ओके, तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये। चैप्टर सेकंड चल रहा है अमित भाई, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म, पेज है 48। 48 पे सेकंड पैराग्राफ से चलेंगे। कह रहे हैं मिस्टर एंड्रयूज रिकॉग्निशन ऑफ द मीनिंग ऑफ दीज सेवरल लॉज ऑफ फॉर्म इज स्टेटेड दस। मिस्टर एंड्रयूज साहब ने जो रिकॉग्नाइज करा मीनिंग ऑफ दी सेवरल लॉज का मतलब, ये जो सेवरल लॉज है इनका जो मतलब रिकॉग्नाइज करा मिस्टर एंड्रयू साहब ने, और उन्होंने रिकॉग्नाइज करके सेवरल लॉ ऑफ फॉर्म को ये कहा, he observes next above the straightened point in the straight line, next above the straightened point is the straight line। ये जो स्ट्रेटेंड पॉइंट है इससे नेक्स्ट अबव जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसा कुछ। द स्ट्रेट लाइन इज द टाइप ऑफ लॉज इन साइंस एज derived फ्रॉम द प्रीमोर्डियल प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंटेड बाय दीज मिनिम्स ऑफ स्ट्रेट फॉर्म एज द हेड्स और बिगिनिंग्स ऑफ लॉज। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इज द टाइप ऑफ लॉज इन साइंस। जो टाइप ऑफ लॉज है इन साइंस में वो है स्ट्रेट लाइन। कह रहे हैं एज derived फ्रॉम द प्रीमोर्डियल प्रिंसिपल्स, जैसे कि ये प्रीमोर्डियल सबसे प्रारंभिक प्रिंसिपल से ड्राइव होती है। तो कह रहे हैं रिप्रेजेंटेड बाय दीज मिनिम्स, मिनिम्स का मतलब था किसी भी चीज का न्यूनतम मात्रा की न्यूनतम मात्रा। तो रिप्रेजेंटेड बाय दीज मिनिम्स ऑफ स्ट्रेट फॉर्म, स्ट्रेट फॉर्म की सबसे न्यूनतम मात्रा को ये रिप्रेजेंट करती है लाइन। एज द हेड्स और बिगिनिंग्स ऑफ लॉज, एज द हेड्स या फिर बिगिनिंग्स ऑफ द लॉ, यहीं से शुरू होती है एक स्ट्रेट लाइन से। द स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एग्जेक्टिफाइड स्पेकुलेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस अंडर द गाइडेंस ऑफ नॉन लॉज, और इन अदर वर्ड्स ऑफ प्योर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थ्योरीज नॉट एज येट confirmed by the induction or accumulation of corresponding facts। ये जो स्क्वायर है लाइन के बारे में तो बता दिया, ये मिनिम्स ऑफ स्ट्रेट फॉर्म है, सबसे न्यून शुरुआती। कह रहे हैं ये जो स्क्वायर है ये रिप्रेजेंटेटिव है किसका, ऑफ एग्जेक्टिफाइड स्पेकुलेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस अंडर द गाइडेंस ऑफ नॉन लॉज का। जो एग्जेक्टिफाइड स्पेकुलेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस अंडर द गाइडेंस ऑफ नॉन लॉज के अंतर्गत जो रिप्रेजेंटेशन आता है सबका वो स्क्वायर के थ्रू पता चल रहा है। और इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह रहे हैं प्योर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थ्योरीज नॉट एज येट कन्फर्म्ड बाय द इंडक्शन और एक्युमुलेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्ट्स। ये प्योर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थ्योरीज कही जा सकती हैं दूसरे शब्दों में स्क्वायर की तरफ बढ़ के। पर ये थ्योरी यद्यपि कंफर्म नहीं की जाती किसके द्वारा, इंडक्शन और एक्युमुलेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्ट्स के द्वारा ये थ्योरीज कंफर्म नहीं की जा सकती थी, जबकि ये फिर स्क्वायर के माध्यम से एक तरह से एक्सप्लेन हुई। कह रहे हैं द क्यूब इज द टाइप, सिंबल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइंस। अब नेक्स्ट है क्यूब, लाइन के बाद स्क्वायर आया, स्क्वायर के बाद क्यूब। कह रहे हैं क्यूब जो है क्यूबिकल फॉर्म, ये क्यूब जो है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइंस का सिंबल है, और ए साइंस एज ए कंप्लीटेड स्ट्रक्चर एज टू इट्स मेन आउटलाइन, या कहिए
कि ये उस साइंस को प्रदर्शित करता है, डिनोट करता है क्यूब, जो एक कंप्लीटेड स्ट्रक्चर अपनी मेन आउटलाइन के साथ जो सामने प्रकट होती है, वो तब होती है जब वो क्यूब तक इवोल्व होके चली जाती है। पॉइंट से लाइन, लाइन से स्क्वायर, स्क्वायर से क्यूब, और जब क्यूब वाला लेवल पहुंच जाता है फॉर्मेशन का, तो फिर वो मेन आउटलाइन बन जाती है किसी भी स्ट्रक्चर की, चाहे वो ह्यूमन और चाहे ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई स्ट्रक्चर हो यूनिवर्स। इट इज देन द बॉडी ऑफ ए टेम्पल और एडिफिक having in its by subdivision various apartments और rooms. It is then, ये जो अपने टेम्पल थे, ये पुरानी जो इमारतें थी, जो पहले पूजा पाठ के चर्च वगैरह कह रहे हैं, उनका भी अपना अपना सब डिवीजन था अमित भाई, वेरियस अपार्टमेंट्स और रूम्स का। कैसे, अगर हम किसी एक मंदिर की बात करें गांव में, जहां भी हम देखते, तो नीचे तो स्क्वायर कमरा, और उस स्क्वायर कमरे के ऊपर एक ट्राइंगल और रख दो, तब तो बन गया मंदिर। बिल्कुल। तो ट्राइंगल, स्क्वायर, क्यूब, ये वहां दिखता है। द क्यूब इज देन इन ऑल वेज द ग्रांड एलोबरेट साइंटिफिक एम्ब्लेम। इस तरह से क्यूब जो है, क्यूबिकल फॉर्म जो है, ये ग्रांड तरीके से, ऑलवेज द ग्रांड मतलब बड़े पैमाने पर ये एलेबोरेट करता है साइंटिफिक एम्ब्लेम को। एम्ब्लेम का मतलब होता है प्रतीक। वाइल इट इज आल्सो द ग्रांड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चरल प्लान। एक तरफ तो क्यूब साइंटिफिक होने के प्रतीक को रिप्रेजेंट करता है बड़े पैमाने पर, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये ग्रांड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चरल प्लान भी इसी के साथ शुरू होता है। बिना क्यूब के कोई आर्किटेक्चर प्लान नहीं हो सकता। इम्ब्यूइंग द माइंड विद साइंस और नॉलेज इज इंस्टिंक्टिवली कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस और बिल्डिंग इन। गहरी भावनाएं आदि से भर देना। इम्ब्यूइंग का मतलब होता है किसी चीज से भर जाना। इम्ब्यूइंग द माइंड विद साइंस, मतलब साइंस से जो ये माइंड भरता है, ये साइंटिफिक नॉलेज जो ये माइंड के अंदर भरती हैं, या कहिए नॉलेज इज इंस्टिंक्टिवली कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। ये जो नॉलेज है जो पैदाइशी आती है इंस्टिंक्टिवली, उन्हें इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। या बिल्डिंग इन, बिल्डिंग डैश लग करे इन, ये बिल्डिंग इन कहा जाता है। द क्यूब प्रेजेंट्स बेटर देन एनी अदर फिगर the conjoined conceptions of length, breadth and thickness, which are in an important sense the radical conceptions of all form। क्यूब के बारे में कह रही स्टैंटन के क्यूब जो रिप्रेजेंट करती है अपने आप को, ये बहुत बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती है किसी दूसरी फिगर के हिसाब से, स्क्वायर के हिसाब से, लाइन के। और कब कर सकती है? कंजॉइंड कंसेप्शन ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस, क्योंकि इसके अंदर क्यूब में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है जी। क्यूब में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज में, थिकनेस, तीनों चीज मिलती है। तो इसलिए बड़े बेटर तरीके से किसी भी फिगर को ये प्रेजेंट कर सकती है या करती है। विच आर इन एन इम्पोर्टेंट सेंस द रेडिकल कंसेप्शन ऑफ ऑल फॉर्म। और अगर कहा जाए तो ये महत्वपूर्ण सेंस के तरीके से रेडिकल कंसेप्शन है सभी स्वरूपों का। जो इतने भी स्वरूप हैं उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मोटाई, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी हो,
तो वो अपने आप में सही से आप पहचान लोगे उसको, बिल्कुल। उसके स्वरूप को सही से जान लोगे, जो जिसकी आपको लंबाई भी पता चल जाए, चौड़ाई भी और मोटाई भी। और यदि लंबाई या चौड़ाई पता चल रही है तो भी आप ये नहीं बता सकते ये है क्या। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, मान लो सामने कई प्लेट रखी है स्क्वायर, हम्म, तो अब उसकी हम्म, लंबाई चौड़ाई तो आपको पता, लेकिन थिकनेस पता नहीं, तो असली हम्म, मायनों में आपको नहीं पता। सही और बात है। कहीं मान लो कोई वो प्लेट की जगह कोई मान लो एप्पल रखा है, उसकी हम्म, लंबाई भी पता आपको दिख रही है, चौड़ाई भी दिख रही है और मोटाई भी दिख रही है जी। हम्म, तो वो ज्यादा अच्छे से एलेबोरेट हो रहा है, या जहां लंबाई चौड़ाई दो ही है बस वो हो रहा, क्यूब वाला हो रहा ना। हो रहा है बिल्कुल। ऐसे ही हर चीज का है। हम्म, It results from what has been shown that the cube or main elevation of an edifice or temple is by an obvious echo of analogy the standard emblem or symbol or type of the total elaborate construction of being. अब मजे की बात यह है, देखो ये जो अपनी चर्च मंदिर हम्म, जो प्राचीन सभ्यता में रहे हैं उनकी तरफ हम्म, इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं इट हम्म, रिजल्ट्स फ्रॉम व्हाट हैज बीन शोन दैट द क्यूब और मेन एलिवेशन ऑफ एन एडिफिकेशन और टेम्पल is हम्म, by an obvious echo of analogy the standard emblem of symbol of type of the total elaborate construction of being. किसी भी स्वरूप का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किसी भी अस्तित्व का कैसे हम्म, निर्माण होता है, इसको एलाबोरेट किया जा गया या किया जाता है किसी मंदिर की बनावट से, किसी चर्च इमारत की चर्च की इमारत से, उसके हम्म, मेन एलिवेशन के रूप में हम्म, और उसके क्यूब क्यूब के रूप में। भाव ये है कहने का कि जो मंदिर क्या करती है या किसी चर्च क्या करती है, हमें ये इस बात का एनालॉगी है कि किसी भी बीइंग का जो कंस्ट्रक्शन है उसकी शुरुआत यहीं से है। हम्म, और यहीं से है मतलब भगवान भगवान का प्रतीक है ना, चर्च भी बिल्कुल। मंदिर भी। तो सबसे पहले एक तरह से ये इस बात का प्रदर्शन है कि इस तरह से चीजों का निर्माण होता है दुनिया में। एक और हम्म, करेंगे पैराग्राफ, कह रहे हैं हाँ द जी। केयरफुल रीडर एंड एक्यूट ऑब्जर्वर इन साइंटिफिक फिजियोग्नोमी विल फाइंड हिमसेल्फ एनरिच्ड बाय दीज एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यूनिवर्सोलॉजी। हम्म, एक सावधान पाठक हम्म, जो किताब को पढ़ रहा है, एक हम्म, केयरफुल रीडर और हम्म, एक्यूट ऑब्जर्वर हम्म, साइंटिफिक फिजियोग्नोमी में पा सकता है, खोज सकता है या पा सकता है, अपने आप के लिए धनी हो सकता हम्म, है इस एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यूनिवर्सोलॉजी से। वो नॉलेज गेन कर सकता है अच्छी खासी। हम्म, Not only so, but he will see how accurately they can coincide with my system down to the last detail even. ना केवल नॉलेज पा सकता है बल्कि वो ये देख सकता है कि कितने एक्यूरेट तरीके से ये एक दूसरे से मिलती हैं, मेल खाती हैं। हम्म, मेरे सिस्टम के तहत जो मेरे सिस्टम्स हैं उनमें इनके जो सिस्टम है वही है। मैं फिजियोलॉजी को ले लो, ये जो 5 सिस्टम दे रखे हैं उनकी लास्ट डिटेल भी या उनकी लास्ट डिटेल तक इनमें कैसे मेल खाती है ये भी पता चल जाएगा। It हम्म, affords me great satisfaction to find the corroboration of my theories of form so logically endorsed by this great philosopher's idea as well as by several other eminent men mentioned in this and other chapter.
और मुझे इस बात का बहुत बड़ा सुकून है कि किस तरह से समानता मिलती है मेरी थ्योरीज की लॉजिकल इंडोर्स के रूप में बाय दिस ग्रेट, ये इस फिलोसफर के साथ कैसे मेल खाती है मेरी थ्योरी, और दूसरे जो मशहूर मैन रहे हैं उन्होंने जो दिया उनसे कैसे मेल खाती है। और दूसरे चैप्टर्स में मुझे इस बात को लेकर बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि मेरी भी एज थ्योरी इनसे मैच कर रही। अदर प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्म विल नाउ कम फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन। अब दूसरे जो प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म है, चलो अब आगे उनको कंसीडर करेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हुए स्टैंटन दूसरे प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करेंगी। ठीक है भाई, यहीं रुकते हैं आज, आगे अदर प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगी, वहां चलेंगे। ठीक है, राम राम।